हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज का जो रीडिंग का टॉपिक है वो ये है कि राधा रानी के ऐसे 3 मैसेजेस जो आपको अभी मिल जाने चाहिए। 3 मैसेजेस अर्जेंट जो आपको इस टाइम पे पता चल जाने चाहिए। जल्दी से प्रे कर लीजिए ताकि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। तो चलो आइए देखते हैं ऐसे कौन से 3 मैसेजेस हैं जो राधा रानी आपको बताना चाहते हैं। जल्दी से प्रे कर लीजिए अपने लिए। मैं भी कर लेती हूँ। हो सकता है अभी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा आपका फायर साइन बहुत ही एक्टिव हो सकता है इस टाइम पे। कुछ लोगों को बहुत ही जल्दी गुस्सा आना या अपनी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा गर्मी फील करना, ये सब चीज़ें काफ़ी लोगों के साथ हो रही होंगी इस टाइम पे। कुछ इंट्यूटिव आया और बहुत सारे लोग ना इस टाइम पे नर्वस, थोड़ा एंशियस फील कर रहे होंगे। उनको कुछ बोलना तो है पर बोल भी नहीं पा रहे। थ्रॉट चक्रा भी ब्लॉक लग रहा है और सैक्रल चक्रा, थोड़ा फियर, एंजाइटी, ये सब चीज़ें जैसे किसी की उभर के आ रही है इस टाइम पे। अगर आपके साथ ये सब हो रहा है देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। हो सकता है कई लोग इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस आउट फील कर रहे हो। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि उनके साथ ये हो क्यों रहा है। उनकी एनर्जी में बहुत ही ज़्यादा शिफ्ट आ रहे हैं और जब भी वो ज़्यादा सोचते हैं तो उनको कुछ जैसे अपनी बॉडी में कुछ ऐसे गर्माहट सी फील होना, ये सब चीज़ें, कुछ बर्डन, कुछ ये देखो यहाँ पे भी रेड कलर एंड यहाँ पे भी रेड कलर। बहुत ही ज़्यादा ना जैसे फायर एलिमेंट किसी का एक्टिवेट हो रखा है इस टाइम पे। जैसे मैं अभी लगातार बोले जा रही हूँ ऐसे ही आप बोलना चाहते हो बट आप बोल नहीं पा रहे हो बिल्कुल भी। आपका थ्रॉट चक्रा जो है एकदम ब्लॉक्ड हो रखा है इस टाइम पे। बहुत ही एंशियस फील कर रहे हो और रीज़न आपको समझ में नहीं आ रहा है। बट जब आप खुद से पूछते हो कि क्या रीज़न है, या जब आप प्रे करते हो कि हमें बताओ क्या रीज़न है यूनिवर्स, कान्हा जी, तो आपको फिर हज़ारों रीज़न पता चलते हैं। मतलब जा तो पता ही नहीं चल रहा है, जा तो पता चलता है। तो बहुत सारे रीज़न्स आपके सामने एकदम से आ रहे हैं। मुझे रेड कलर बहुत दिख रहा है। रेड कलर बहुत ही ज़्यादा, मुझे पता नहीं किसके लिए है ये। ओके, रेड कलर हो सकता है आप लोगों ने अभी रेड कलर वियर किया हो, क्योंकि मुझे रेड कलर की एनर्जीज बहुत आ रही है। किसी का फायर एलिमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट हो रखा है। हाँ, ओके। इस टाइम पे बहुत सारे लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं सबके साथ चल रहे हैं। अगर बोल भी नहीं पा रहे हो तो मेंटली बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं। राधा रानी हमें बताइए कि आप ऐसे कौन से 3 मैसेजेस अर्जेंट जो हैं देना चाहते हो। अर्जेंट 3 मैसेजेस एक एक करके हम लेंगे, सारे कार्ड्स नहीं ले सकते हैं। एक एक करके हमें राधा रानी मैसेजेस दे दो कि ऐसे 3 मैसेजेस जो आप मेरे व्यूअर्स को देना चाहते हैं अर्जेंटली, ताकि इस टाइम तक उन्हें पता लग जाने चाहिए जो चीज़। क्या है? ओके, ठीक है। इस टाइम पे आप थोड़े इमोशनली खुद को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो। अपने फाइनेंस पे अगर आप वर्क करना चाहते हो तो आपको कहा जा रहा है कि आपको कुछ चीज़ें जो है वो छोड़नी ज़रूरी है। 3 चीज़ें मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको जो है विश फुलफिलमेंट होगी। वो कैसे? सबसे पहले तो जगलिंग छोड़ो। जो सोचते हो उस पे वर्क करो, जो सोचते हो उसके लिए एक्शन लेना स्टार्ट करो। सिर्फ़ और सिर्फ सोचने से या प्लानिंग प्लॉटिंग से कुछ नहीं होगा, उसके लिए एक्शन लो। जगलिंग मोड से बाहर आओ, स्विच करो अपनी एनर्जीज। जितना आप सोच रहे हो ना वो आपको और ज़्यादा एनजाइटी जो है इस टाइम पे दे रही है। ऐसा लग रहा है
कि एक नेगेटिव चीज़ ने ना आपके सर के ऊपर घर कर रखा है। इस टाइम पे आप इतने नेगेटिव हो रखे हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा किससे कैसे बात करनी है। लाइक अगर आपसे कोई अच्छे से बात करने भी आ रहा है, आप उसको गलत जवाब दे रहे हो, लाइक उसके साथ नफ़रत फ़ील कर रहे हो। आपके अराउंड जितने भी लोग हैं, किसी के भी साथ आप अच्छा फ़ील इस टाइम पे नहीं कर रहे हो। आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा ध्यान दो कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। मतलब किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो सकते हो इस टाइम पे। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे दिख रहे हैं जो किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, या कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी चीज़ की तलाश में तो है। और ये मुझे करियर रिलेटेड बहुत ज़्यादा लग रहा है, स्पेसिफ़िकली मुझे करियर रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा लग रहा है। सो ऐसा लग रहा है कि कहीं पे तो आप करना चाहते हो एक्शन, कहीं पे तो जंप करना चाहते हो बट कर नहीं पा रहे हो और खुद ही नहीं कर रहे हो। लाइक जैसे ये इंसान का ना यहाँ पे देखो, एक पैर ज़मीन पे और एक पैर उठा हुआ है, तो एक्शन ले रहा है, एक्शन नहीं भी ले रहा है, एक्शन लेना चाहता भी है, एक्शन नहीं भी लेना चाहता है। लाइक जगलिंग मोड बहुत है। लाइक आपको कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो इस जगलिंग मोड को अपना ख़त्म करो। ये आपका पहला अर्जेंट मैसेज है कि अपने जगलिंग मोड को एकदम से ख़त्म करो, ख़त्म करो, ख़त्म करो। आपको बहुत टाइम से ये मैसेजेस दिए जा रहे हैं, खुद पे इमोशनली कंट्रोल करो। आपको मतलब आपको समझाया कुछ हो जाता है और आप कर कुछ रहे हो। लाइक अगर सरल भाषा में कहा जाए, अगर आपको कहा जाता है कि खुद को इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करना सीखो, तो आप एकदम स्टोन बन जाते हो। आप पत्थर दिल बन के फिर दूसरों पे बरस रहे हो। इसे इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं कहा सकता। इसे नहीं कहा जा सकता कि आप इमोशनली खुद को कंट्रोल कर रहे हो। इसे कहा जा रहा है कि आप बेवकूफ़ दिख रहे हो। क्योंकि आप, आई एम रियली सॉरी अगर मैं ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ, बट ये बहुत ही अजीब सी एनर्जी है, पता नहीं किसकी है ये। 24 वीडियो को देखेगा, आई डोंट नो कितने लोग ऑफेंड होंगे, बट आई एम रियली सॉरी। ये कार्ड मुझे तीसरी बार दिखा और मैंने इस बार इसको ले लिया। आपको कहा जा रहा है कि उसी लूप में बार बार बनना बंद करो। आप एक जगह से निकलते हो, अपनी एनर्जी शिफ्ट करते हो दूसरी जगह पे और वापस से उसी एनर्जी में चले जाते हो। अगर आपको कोई रेमेडी दी जाती है, सबसे पहले तो आप वो करने को तैयार नहीं होते, और जब आप करने को तैयार होते हो, लाइक करने का सोचते हो, तो आप वापस से वो चीज़ें रिवर्स कर देते हो, वापस से वो मिस्टेक करना शुरू कर देते हो। फिर वो रेमेडी वहीं की वहीं रह जाती है, वापस से जगलिंग मोड पे चले जाते हो। अपने बर्डन को कम करो। इस टाइम पे आपका राहु बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट हो रखा हो सकता है। देखो, आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक्शन लेना है। सोचने का एक टाइम पीरियड होता है। आपने बहुत सोच लिया, आपने बहुत हद तक सोच लिया, बट अभी एक्शन लो। अभी आपको एक्शन लेना है, अभी टाइम आया है एक्शन लेने का। अगर आप एक्शन ही नहीं लोगे तो कुछ भी नहीं होगा। सेकंड जो मैसेज आपके लिए आ रहा है वो ये है कि ठीक है, खुद के माइंड को रेस्ट देना इज़ ओके। अब आपने सोच लिया कि ये सब करना है, फिर आप सोचते हो कि ओके फाइन, अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। देखो, रेस्ट करना, खुद को मेंटल पीस देना, रिलैक्स करना, इट्स नॉर्मल। हम इंसान हैं, हमें रेस्ट की नीड चाहिए होती है, हमें ज़रूरी है रेस्ट। बट जब आपको एक्शन लेना है, उस टाइम पे रेस्ट नहीं लेनी है। आपको कहा जा रहा है कि ठीक है, ओके, आप सरेंडर के मोड में हो, बट ओके फाइन, एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको खाना खाना है, आपको बहुत तेज़ भूख लगी है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो कि बैठे हुए हो एकदम कि आप इस चीज़ के हो कि मैंने सरेंडर कर रखा है कि अगर मेरे तक खाना आना होगा तो वो खुद बन के आ जाएगा। बट ये गलत है। आपको एक्शन लेना होगा। आपको उठ के वेजिटेबल्स कट करके बना के खाना होगा, राइट। सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि आपने एक्शन करना ही बंद कर देना है। सरेंडर का मतलब है आप एक्शन करो बट उससे डिटैच्ड रहो, उसके रिज़ल्ट से डिटैच्ड रहो। सिर्फ़ और सिर्फ एक्शन लो, और रिज़ल्ट क्या आएगा, कब आएगा, कैसा आएगा, उन चीज़ों से डिटैच रहो। वो चीज़ होती है सरेंडर। लाइक काम किया और सौंप दिया ऊपर वाले के हाथ कि हाँ अब मैं कुछ भी नहीं करूँगा, तो वो चीज़ होती है सरेंडर। बट जो आप कर रहे हैं वो चीज़ गलत है। आप एकदम से ऐसे बैठ गए हैं कि देखा जाएगा। हो सकता है आपके साथ पास्ट में बहुत सारी चीज़ें हो रखी हों, लाइक कि पहले आपने बहुत ट्राई किया हो बट फिर भी नहीं मिला हो। इट्स ओके,
एक डिवाइन टाइमिंग होती है, एक सही समय होता है। सही समय अब जब आया है तो उसे सही से इस्तेमाल करो। जब आपको कहा जा रहा है, बार बार आपको कहा जा रहा है उठो एक्शन लो, उठो एक्शन लो, उठो एक्शन लो, तो आपको एक्शन लेना है। अगर आप नहीं लोगे तो कुछ भी नहीं होगा, फिर चाहे सरेंडर करके बैठे रहो, कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको कहा जा रहा है एक्शन लो, थोड़ा तो एक्शन लो। और जो थर्ड मैसेज है वो ये है कि हाँ, आपकी विश पूरी होगी। कोई तो विश जो है वो आपकी पूरी होने वाली है इस टाइम पे। चलो, कोई तो अच्छा कार्ड मुझे दिख रहा है। विश तो आपकी पूरी होगी, बट वो तभी होगी जब आप एक्शन लोगे। आपको एक्शन लेने को कहा जा रहा है। देखो यहाँ पे भी 9 नंबर है, तो 9 नंबर, एक मिनट, यहाँ पे भी 9 नंबर है। तो 9 नंबर जो है ये मंगल का नंबर होता है, लाइक फायर एलिमेंट होता है। बट आपको कहा जा रहा है कि खुद के गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करके खुद को थोड़ा प्यार से ट्रीट करो। खुद के साथ भी हार्श ट्रीटमेंट मत रखो, ना दूसरों के साथ रखो। खुद के साथ भी थोड़ा अच्छा ट्रीटमेंट रखो। और विश तो आपकी पूरी होगी, गारंटेड पूरी होगी, बट एक्शन लीजिए, एक्शन लीजिए। ओके ओके। कोई ऐसा इंसान जिसने आपको बिट्रे किया था वापस से आपकी लाइफ में आ सकता है। सो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि वो आपकी लाइफ में ना आए, क्योंकि वो आपकी फैमिली की हैप्पीनेस भी छीन के ले जाएगा। इस टाइम पे वो आपको दूर से देख रहा है, इस टाइम पे आपको दूर से स्टॉक किया जा रहा है, बट बिल्कुल भी नहीं, आपको उसको अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देनी है। वापस से बिट्रे की एनर्जी है, आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेगा। अब आप पे है कि आप उसे अपनी लाइफ में एंट्री देते हो या नहीं। सो फैमिली कार्ड है, आपकी फैमिली में कुछ गुड लक आ रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अगर अब आप समझ गए इस रीडिंग को देख के, अगर आप समझ जाते हैं और एक्शन लेते हैं, तो आपकी लाइफ जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। आपकी विश कहाँ गई? आपकी विश पूरी हो जाएगी। येस, आई थिंक आपको ऑलरेडी पता है कि आपको ये चीज़ मिलेगी मिलेगी, इसीलिए आप इतना लापरवाही वाली एनर्जी में है, रेस्ट मोड में है कि ये तो मेरी ही है। बट फिर भी आपको एक्शन लेना है। यूनिवर्स यूनिवर्स आपको ऐसे थाल सजा के ऐसे रेडी है। वो बस ये चाहते हैं कि आप आओ, दरवाज़ा खोलो और उस चीज़ को ग्रैब करो। अगर आप ये भी नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? आपको बस कहा जा रहा है कि सिर्फ उठो, जाओ, दरवाज़ा खोलो और उस जो यूनिवर्स ने आपके लिए प्यारी सी प्लेट सजाई है उसको लेके आ जाओ वापस। बस आपको एक्शन लेना है, थोड़ा सा हल्का सा मूवमेंट करनी है, कर लीजिए, फिर आपकी लाइफ मज़ेदार निकलेगी। आई स्वेयर ये विश आपकी है, जो भी आप यूनिवर्स से मांग रहे हो। मुझे फाइनेंस रिलेटेड ज़्यादा लग रहा है, फोकस हो गया। आपको फाइनेंस रिलेटेड ज़्यादा है और ये होगा, ये आप ही का है। आपको पता है, आपको पता है, आप बहुत इंट्यूटिव हो, आपको पता है, तभी इतना लापरवाही वाली एनर्जी में हो। बट आपको कहा जा रहा है कि जो भी ये लॉन्ग डिस्टेंस से आपको देख रहा है, आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं, ये लोग अच्छे नहीं हैं, इन लोगों से दूर रहना है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून बहुत ही ज़्यादा प्यारा कार्ड आया है। जो भी आपको लॉस वगैरह पहले पास्ट में हो रखा है, इन सब चीज़ों से आपको रिलीफ मिलेगा। अब आपकी किस्मत का पहिया घूमेगा, बट उसके लिए एक्शन ले लो, प्लीज़ एक्शन ले लो। और इमोशनल हीलिंग का मतलब है खुद को हील करना है, ना कि दूसरों को उस चीज़ से नुकसान देना जिस चीज़ से आपको नुकसान मिला था। फिर आप में और उस इंसान में क्या फ़र्क रहा जिसने आपके साथ गलत किया? और जब आपको मिलेगा, ओके, फाइनेंस का एक सर्कल होता है, जितना आप दोगे उतना ही रिवर्स में आपके पास आएगा, राइट? तो जब आपके पास फाइनेंस आएगा तो उसे एकदम से जकड़ के नहीं रखना है, उसे थोड़ा बांटना। ओके, आपकी ये जो फाइनेंस सही होगा, अगर आपकी लव लाइफ में कुछ भी गड़बड़ी चल रही थी तो वो भी सही होगी। चैरियट, एक मूवमेंट आएगी आपकी लव लाइफ में, जो ठहराव सा आ गया था वहाँ पे एक मूवमेंट आएगी। बस आपको खुद पे थोड़ा कंट्रोल रखना है। आपका एंगर इशू बहुत ही ज़्यादा है, आप में बहुत एंगर इशू है। मुझे नहीं पता, नहीं इस कमेंट सेक्शन में अगर मुझे किसी ने कुछ बोला तो बट आपका एंगर इशू बहुत ही ज़्यादा है। आप बहुत एंगर इशू है, एम्परर, ईगो, एंगर, ये सब चीज़ें थोड़ा कंट्रोल करना। और टेम्परेंस का कार्ड है, खुद को थोड़ा बैलेंस रखना। आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि जब आपको भरपूर मात्रा में अबंडेंस मिलेगी, आपको खुद पे बैलेंस रखना है, ठीक है? और मैजिशियन, हाँ एकदम आप एम्परर की पोजीशन में इसीलिए आ रहे हो क्योंकि खुद को खुद क्रिएट करोगे। आपके पास सारे औजार मौजूद हैं,
इस नेगेटिव पैटर्न को छोड़ो, जो नेगेटिव चीज़ें आप करते आए हो इन सब चीज़ों को छोड़ो। किसी चीज़ की गलत एडिक्शन है तो वो छोड़ो। आपको अच्छे से पता है कि आप क्या गलत चीज़ें करते हो, क्योंकि आप बहुत इंट्यूटिव हो। तो वो गलत चीज़ें सब छोड़ो और अच्छे से अपने करियर पे ध्यान दो, अच्छे से मेहनत करो, क्योंकि भरपूर मात्रा में एबंडेंस जो है वो आपकी तरफ आ रही है, आपका दरवाज़ा खटखटाएगी। आपको बस जाके उस चीज़ को ग्रैब करना है, और ग्रैब करने के लिए पहले मेहनत करनी पड़ेगी, उठ के जाना होगा। सो आपको कहा जा रहा है कि आपका जो किस्मत का पहिया है अब चमकेगा, जिस डिवाइन टाइमिंग की आप वेट कर रहे थे वो आएगी। सो आपको बस इतना करना है कि रेस्ट मोड से थोड़ा सा बाहर निकल के आपको एक्शन लेना है। रेस्ट बहुत ही अच्छी चीज़ है, बट एक्शन लेना उससे भी अच्छा। सो ये थे आपके लिए 3 अर्जेंट मैसेज, जिसमें से पहला था कि एक्शन लो, बार बार एक्शन ही आ रहा है। पहला था कि जगलिंग मोड से निकल के अब डिसीजन लो और उसके लिए फिर काम करना शुरू करो। डिसीजन लो और काम करना शुरू करो, ये पहला मैसेज था। सेकंड मैसेज जो था वो ये था कि आपको रेस्ट के साथ साथ अपने काम पे फोकस करना है। रेस्ट तो करनी ही करनी है, बट उसके लिए एक्शन भी भरपूर लेना है। थर्ड मैसेज जो था कि अगर आप इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हो, ये दोनों चीज़ें जो नेगेटिव कर रहे हो इन चीज़ों को हटा देते हो, तो आपकी विश जो है वो फुलफ़िल हो जाएगी, ज़रूर होगी। एंड नवंबर एंड दिसंबर, ओके, टाइमलाइन हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है। अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये जो 3 महीने, इनमें आपकी विश जो है वो पूरी होती हुई दिख रही है। सितंबर मंथ में प्लीज़ अपने ऊपर काम कर लो। पता क्या है, ये विश तो आपको मिलेगी मिलेगी, नो डाउट, बट अगर आप इसके लिए अच्छे से मेहनत करोगे ना तो ये लॉन्ग टर्म तक रहेगी, ये हमेशा आपके साथ रहेगी। बट आप नहीं करोगे ना, अगर आप कदर नहीं कर रहे हो ना उस चीज़ को पाने की, तो आप उसे जल्दी से खो दोगे। तो अगर आप उसे खोना नहीं चाहते हैं ना, तो प्लीज़ उस चीज़ की कदर करो, उसके लिए मेहनत करना शुरू करो। और उससे आपको एक और गिफ्ट मिल रहा है, एक्स्ट्रा गिफ्ट मिल रहा है, वो आपकी लव लाइफ सुधर जाएगी। व्हाट एल्स, आपको आपका सोलमेट मिलेगा। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी लव लाइफ अच्छी जाएगी। तो और क्या चाहिए। आई थिंक ये वीडियो जो है मेल लोग ज़्यादा देखेंगे, मुझे पता नहीं क्यों मेल एनर्जी बहुत आ रही है, मेल। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई एम रियली सॉरी अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल गई होंगी, आई एम रियली 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 सॉरी, बट ये मैसेजेस आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी थे। मुझे नहीं पता मैं इतना कैसे बोल गई, बट आई एम रियली सॉरी अगर आप लोगों को बुरा लगे, बट ये आप लोगों की रीडिंग थी। कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ऐसी ही मज़ेदार रीडिंग्स के लिए, मैं ऐसे ही डांटती नहीं हूँ हर रीडिंग में, हर मज़ेदार रीडिंग के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरे कृष्णा।